जब कोई मास लेवल पर कोई दुर्घटना होती है तो उसके बारे में लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ये कौन सा कोई कर्म है, क्या कोई कंबाइंड कर्मा होता है, ऐसा क्यों होता है, क्या इनके सबके ही कोई ऐसे बुरे कर्म थे कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आए और फिर वहां इन सब की डेथ एक साथ हुई। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, आज का ये वीडियो है, जब कोई मास लेवल पर कोई दुर्घटना होती है तो उसके बारे में लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि मास लेवल पर ये दुर्घटना, मतलब इतने सारे लोग मर गए, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया या प्लेन एक्सीडेंट हो गया या किसी तरीके से कोई और ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिसमें अगर कारण पता चलाया जाए तो एक व्यक्ति या दो व्यक्तियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगती है कि इसके कारण से ऐसा हुआ। तो ऐसा क्यों होता है? लोग सवाल करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक व्यक्ति ने इतने सारे लोगों की जान लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, ऐसा क्यों होता है? ये कौन सा कोई कर्म है, क्या कोई कंबाइंड कर्मा होता है, ऐसा क्यों होता है? पीछे भी जैसे हमने कितने ही न्यूज़ में सुना, पीछे उड़ीसा में भी वो ट्रेन हादसा हुआ, अन्य जगहों पर भी हम कुछ सुनते ही रहते हैं। तो ऐसी घटनाएं जब हमारे सामने आती हैं तो सवाल आना स्वाभाविक है कि क्या इनके सबके ही कोई ऐसे बुरे कर्म थे कि सभी एक ही प्लेटफॉर्म पर आए और फिर वहां इन सब की डेथ एक साथ हुई लगभग। तो ऐसा क्यों होता है? तो इसके हमने कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग कारणों से एक ही जगह पर आए और बाद में उसी जगह पर जो है उनकी डेथ हुई। तो इसके पीछे कारण क्या होता है? मैंने कुछ कारण देखे तो मैं वो बता रहा हूँ। जैसे एक जगह पर मैंने कुछ कारण देखा तो मैंने देखा कि जैसे गांव के लोग किसी स्त्री को डायन कहकर मार रहे हैं। आपने भी कभी पहले पुरानी कहानियों में सुना होगा, ऐसे लोग ना डायन डायन करके, हमने अपनी बचपन में भी हमारे ऐसी घटना होती हुई देखी है। कोई लेडी जो है ना वो ज़्यादा तंत्र मंत्र में विश्वास रखती थी या कुछ ऐसे करके, तो लोग उसको अपशगुनी मानते थे, तो उसको बड़ा चिढ़ाते थे, इसको बार बार चिढ़ाया जाता था। अब हमारे यहाँ तो बात चिढ़ाने तक ही सीमित थी, लेकिन कहीं पर जैसे कोई कोई गड़बड़ हो गई तो मिलकर उन लोगों ने, सब ने मिलकर उस लेडी को मार डाला, मतलब उसको मार ही डाला, जान से ही मार दिया। अब जब सब लोग मिलकर किसी पर इतना अत्याचार करते हैं, उसका कसूर है अथवा नहीं, अब जब कसूर है तो बात ठीक, मतलब फिर तो वो कसूरवार है तो फिर तो उसका कसूर है ही सही, लेकिन फिर भी कानून को हाथ में लेना यानी खुद अपने हाथों से किसी को मार डालना उचित तो वो भी नहीं है। पर फिर भी शायद आप उसको कोई किसी ढंग से जस्टिफाई कर पाएं। लेकिन जब आप कोई किसी का कसूर है भी नहीं और फिर भी आप लोगों ने उसको डायन क्या कर ऐसे मार डाला, या कुछ ऐसी तरह किसी जेंट्स पर भी किसी तरह का कोई इल्जाम लगा दिया और उसे सबने मिलकर, इतने सारे लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी, मार डाला, तो सोच के देखिए उस वक्त उसके हृदय पर क्या बीतरी होगी, उसके मन पे क्या बीतरी होगी कि जैसे इन्होंने मिलकर मुझे तकलीफ दी है, मैं भी किसी ना किसी रूप में अपना बदला जरूर लूंगा। तो ये जो व्यक्ति है, जिस इसी कॉन्शियसनेस के साथ, इसी थॉट के साथ ये संसार से जाता है, मर रहा है, मरते मरते इसने ये विचार अपने मन में डाला, बदला, रेवेंज। जो कर्मों का जो खेल है वो बिल्कुल आपकी अपनी सोच से चलता है। कोई दूर बैठा परमात्मा कोई सजा नहीं दे रहा बैठ के कि कोई धर्मराज आके बोलेगा कि इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो। आपके कर्म, आपकी इच्छाएं ही एक डायरेक्शन देती हैं उस तरफ जाने के लिए जहां आपके उस इच्छा की पूर्ति हो जाए। तो आपके उसके मन में जो इच्छा पैदा हुई कि मैं इनसे बदला लेना चाहता हूं, तो प्रकृति वो इंतजाम इस ढंग से करती है कि एक ऐसा मौका आया, जिन जिन लोगों ने कभी ना कभी मिलकर इस व्यक्ति को मारा था, तो ये व्यक्ति किसी ना किसी रूप में उनकी मृत्यु के लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है, चाहे खुद मारे, चाहे कोई और कारण बने। राइट? जैसे पीछे भी वो नागपुर से एक बस जो जा रही थी, हमने सुना था मुंबई की तरफ, रास्ते में वो जो बस जो है वो उसमें विस्फोट हो गया, उसमें वो जल गई और पूरी एसी बस जो है वो वहीं की वहीं, उसमें 25-30 लोग थे, वो पूरे के पूरे वहाँ पर वो मतलब जिंदा जल गए और निकलने का कोई तरीका नहीं था। फिर इन पे सवाल जो है, स्लीपर बसों के ऊपर सवाल भी खड़ा हुआ न्यूज़ में कि भाई क्या ये सेफ़ हैं? ऑब्वियसली एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जिसको हमारे सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं जो यहाँ पर पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि एक व्यक्ति, और उसके साथ क्या घटना घटी, उसके सामने कोई चीज़ आ गई, या वो खुद नशे में सो गया, या फिर क्या हुआ एग्जैक्ट ये तो नहीं मैं बता सकता, बट डेफिनेटली एक व्यक्ति की गलती के कारण इतने सारे लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। तो डेफिनेटली ये उसी टाइप के कर्म, उस टाइप का, अब एग्जैक्ट तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस टाइप के किसी कर्म का ये हिसाब किताब पूरा हो रहा है। तो कर्म के विधान से कोई नहीं बच सकता। किस जो किया है, जैसा किया है, जिस रूप में किया है, वो वैसा ही मिलने वाला है। इसी तरह अनेक अनेक तरीकों से हमने कर्मों को के इस खेल को देखा है। तो इसके प्रति सतर्क रहें, जानें, समझें। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इन बातों को। अगर हम इग्नोर करते हैं तो ठीक है, आपकी मर्जी है, जो मर्जी करिए, लेकिन अगर समझते हैं तो कर्म के सिद्धांत से कुछ भी बाहर नहीं है। हम क्या, साइंस भी इस बात को स्वीकार करती है, हर एक्शन के पीछे रिएक्शन होती ही होती है। तो बाकी बातें तो छोड़ दो, कर्म है तो हिसाब किताब तो होगा, लेकिन कभी कभी अब होता है इस जीवन में, कभी कभी ये पोस्टपोन होकर अगले जीवन में भी होता है। क्योंकि जैसे जब लोग सवाल करते हैं ना कि भाई ये कर्म का रिजल्ट उसी टाइम क्यों नहीं मिल जाता, अब उसी टाइम कैसे मिल जाए, उसी टाइम कैसे मिल जाए? जैसे कई लोगों ने मिलकर इस व्यक्ति को मार डाला,
अब ये तो मर गया ना, बदला कैसे लेगा? ये क्या करेगा? तो अल्टीमेटली ये तो गया, अब ये इसके लिए अगला जन्म ही पॉसिबल है, इस जीवन में तो हो ही नहीं सकता, वो तो खत्म ही हो गया। तो इसके लिए ही कर्म का सिद्धांत जो है उस पर विश्वास करना, समझना पड़ता है कि हाँ ये ऐसे काम कर रहा है। इसलिए परमात्मा चांस देता है सबको, हर एक का दिन आता है, अच्छे का भी दिन आता है, बुरे का भी दिन आता है, हर एक का हिसाब होता है, अच्छे कर्म का भी और बुरे कर्म का भी होता तो जरूर है। मैं उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूं। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सचेत रहिए, जागृत रहिए, अपने आप को कहिए बार बार कि मैं कर्मों के प्रति सचेत हूं, और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते रहिए कि जाने अनजाने में पता नहीं मुझसे कौन से कर्म हुए हो। इसलिए माफी प्रार्थना का बड़ा महत्व है, और साथ साथ परमात्मा के नाम का जाप करें तो पाते हैं कि कर्मों के इस जंजाल से आप बाहर आ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।